जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूरे आलम इस्लाम के बारे में कही है, शफाअती लिआल कबाइर मिन उम्मती, ये कुतुब सियाह की हदीस है कि मेरी शफात इक्के दुक्के बंदे के लिए नहीं है, बड़े बड़े चोटी के जो गुनहगार हैं उन सब के लिए मेरी शफात है। वो हक रखते हैं कि मुझसे शफात की आके दरख्वास्त करे और मैं उनकी शफात करूँगा। अलबत्ता बुखारी के मतन में चंद ऐसे जुमले मिलते हैं जिससे शकूक व शुबहात की फ़ज़ा पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वो ये कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फस अली माशित मिन माली फ़ला उगनी अनके मिनल्लाहि शैया, ऐ सैयदा फ़ातिमा तू मेरे माल से जो कुछ मांगना चाहती है वो मांग ले, मैं अल्लाह की बारगाह में तुझे कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। वो कहते हैं जब सैयदा फ़ातिमा को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो फिर बताएं माओ शुमा को, ज़ैद बकर को, हर कसो नाकस को वो किस तरह फ़ायदा पहुँचाएंगे, किस तरह शफात करेंगे। उसका जवाबन अर्ज़ है बोजतुन नफूस के अंदर ये बात इमाम इब्न जमरा ने लिखी है। उनका सबसे पहली बात तो जो हदीस की दरायत है, जो रकाकत है बयान की, वो ये नहीं साबित करती कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस हो सकती है। कहा क्यों? कहा जो बालिग हैं, शादीशुदा है, उनसे तो सरकार ये ना फरमाएं, तो जो अभी नाबालिग है, क्योंकि ये तीसरे साल हिजरत की बात है, अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये तीसरे साल हिजरत में यह आयत नाजिल हुई है जिसके तहत इमाम बुखारी ने यह हदीस पेश की है कि या रसूलल्लाह आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की नाराज़गी से डराइए। तो उस वक्त सरकार ने वाज फरमाया बालिग जो मुकल्लफ हैं उनको तो वाज फरमाएं, जो गैर मुकल्लफ हैं तीसरे साल हिजरत में हज़रत सैयदा किसी तरह भी ऐसी उम्र को नहीं पहुँचती जो सने शऊर कहलाए, मुमकिन है वो रवायत हदीस के शऊर को भी ना पहुँची हो। ऐसी हालत में इमाम इब्न जमरा बोजतुन नफूस के अंदर लिखते हैं अकल इसकी हमायत नहीं करती कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बालिगों को छोड़ के, मुकल्लफीन को छोड़ करके गैर मुकल्लफ को, यानी जो ड्यूटीफुल नहीं है, जो किसी तरीके से जिस पर लाइबिलिटी ऑफ लॉ इम्पोज नहीं की जा सकती, उसको पाबंद करें कि तू तेरा में कुछ फ़ायदा नहीं कर सकता। जबकि सरकार फरमाए शफाअती लिआल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत की शफात तो मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए भी है। तो फिर जब कबीरा गुनाहगारों के लिए मौजूद है तो सैयदा फ़ातिमा के लिए क्यों मौजूद नहीं? और उसके बाद कुरान मजीद का ये कहना अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी इस हदीस के तहत लिखा है, कहा कि हमारी तहकीक के मुताबिक ये हदीस मनसूख है। क्यों? कि कुरान मजीद ये बात कही है वला सोफ़ा योती का रब्बु का फ़तरदा, प्यारे तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें खुश कर डालेंगे। रूठना तेरा काम है, राज़ी करना मेरा काम है। सरकार ने खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तक मेरा एक भी उम्मती दोज़ख में मौजूद है मैं खुदा से राज़ी नहीं होऊंगा। तो जब हज़ूर का फरमाना है जब तक एक भी उम्मती दोज़ख में राज़ी नहीं होगा, रब कहता है मैंने राज़ी करके छोड़ना है। इसका मतलब यह है कि जो एक भी उम्मती जिसको आप उम्मती कहेंगे उसको दोज़ख से निकाल के जन्नत में लाना ये मेरा काम है, लेकिन ये कहना तेरी पावर में मौला करीम इसको बख्श दे। तो जब गुनहगार से गुनहगार उम्मती नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफात का इंटाइटल है तो फिर उसके क्या वजह है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा को इससे एग्जम्प्ट किया जाए। इसलिए अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह कहते हैं हमारी तहकीकात में ये हदीस मनसूख है और हुजूर पुरनूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बुखारी शरीफ के आखिरी हिस्से में वो हदीस आती है, अगरचे हदीस ने उनका नाम नहीं लिया लेकिन जो मुहद्दिसीन शारहीन ने अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी नाम लिया। हज़रत खम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सहाबी मुकर्रम का नाम है। नाम उनका कुछ हो, नाम से कुछ मतलब नहीं, अगर नाम इसकी बजाय कुछ और भी हो तो कोई अमर माने नहीं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उनका नाम हज़रत खम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजूर की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, सरकार से आके पूछते हैं मता साअत या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मुझे ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। सरकार ने फरमाया मा आदत तलहा, क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मा आदत तलहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदका,
या रसूलल्लाह मेरे पास कोई ज़्यादा नमाजें रोज़े सदक़े वग़ैरह तो मैंने देकर अपनी नेकियां इकट्ठी नहीं की, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन खुदा और उसके रसूल से प्यार ज़रूर करता हूँ। तो सरकार दो आलम सामने ये बात नहीं फरमाई कि ये तो तेरे पास जब नेकियां कोई नहीं तो क़यामत में क्या होगा। अलमरउ मा मन अहब, जो जिससे प्यार करता है वो उसी के साथ होगा। यानी तू मेरे साथ प्यार करता है तो तुझे साथ ले जाना ये मेरा काम है, प्यार पे साबित कदम रहना ये तेरा काम है, लेकिन प्यार का जो कीमत डालना, उसकी अहमियत वाज़े करना ये मेरा काम है। दुनिया देखेगी गुनहगार होने के बावजूद भी तुझे मेरी मैयत हासिल होगी, और ये मैयत का सिलसिला तो सिर्फ उनके मोहब्बत के ताल्लुक़ की वजह से, उनके मोहब्बत का ताल्लुक़ बज़ाते खुद शफात बन जाएगा। जैसा कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, अख़ज़ा बियदिल हसन व बियदिल हुसैन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के सरकार मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। आपने फरमाया, दोनों के हाथ पकड़ के फरमाया, जो मुझसे प्यार करता है इन दोनों से भी प्यार करता है, इनके अब्बे से और इनकी अम्मा से भी प्यार करता है, वो न सिर्फ बख्शा जाएगा बल्कि उसकी बख्शन का फैशन ही अलग होगा। वो क्या, वो यकून मई फी दरजती, वो मेरे साथ मेरी क्लास में होगा, जहां मैं हूँगा वहां वो होगा। मालूम हुआ और नेकियों के ज़रिए से जन्नत मिल सकती है, सरकार की क्लास के अंदर मैयत नहीं मिल सकती, लेकिन हसनैन करीमैन और ज़ौजैन करीमैन की मोहब्बत एक ऐसा ताल्लुक़ है जो क़यामत के मैदान में उस क्लास को के अंदर ले जाएगा जिस क्लास में नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज़ हो गए। मुझे बताइए, अगर मोहब्बत की वजह से वो सहाबी जो अपने गुनहगार होने का, हमारे नज़दीक तो वो पाक दर पाक और बाला से बाला तर हैं, मगर वो अपने आप को गुनहगार कहते हैं। अगर वो अपने आप को गुनहगार समझते हैं, सरकार ने ये नहीं कहा तू गुनहगार ही नहीं है, कहा बावजूद कि तू गुनहगार है, पर चूंकि मुझसे मोहब्बत रखता है तो एक गुनहगार की मोहब्बत को भी हम झूठा नहीं कहते। जैसा कि किताब शिफा फी तारीफ़ हुकूक़ुल मुस्तफ़ा के अंदर हज़रत क़ाज़ी अय्याज़ साहब रहमतुल्लाह किताबुल मोहब्बत के अंदर जिल्द दौइम किताबुल मोहब्बत में मोहब्बत के नमूने पेश किए हैं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रज़ी अल्लाह ताला मजमाइन हजूर की बारगाह में उनके सामने ये बात पेश हुई कि इस सहाबी ने शराब पी है, शहादतें गुजर गई, उनको दुर्रे मारे गए। ये के बाद दीगरे 3 मरतबा दुर्रे मारे गए, 3 मरतबा शराब पी, लेकिन 2 मरतबा जब दुर्रे लग चुके हैं, 2 मरतबा शराब पीने पर, तो तीसरी मरतबा फिर शराब पीने पर दुर्रे लगने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन जब तीसरी मरतबा भी पी डाली तो उस पर दुर्रे लगे। सहाबाए किराम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तुझ पर लानत हो कि तू सरकार की मजलिसें भी करता है और साथ साथ शराबें भी पीता है। सरकार ने फरमाया फला तलान हो, इसको लानत मत कहो, फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, ये खुदा और उसके रसूल के साथ प्यार करता है। मालूम गुनहगार से गुनहगार तर हो, पर मोहब्बत रसूल रिजेक्ट होने वाली चीज़ नहीं। तो जब क़यामत में सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर गुनहगारों के सियाकारों के बेड़े पार हो जाएंगे, सरकार की संगत मिलेगी, खातून जन्नत की मोहब्बत से, हसन हुसैन की मोहब्बत से, मौला मुर्तज़ा की मोहब्बत से, सैयद आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से क़यामत के मैदान में जन्नत में वो क्लास मिलने वाली है जो सरकार से ताल्लुक़ रखती है। तो फिर खातून जन्नत के बारे में ये बहस किस तरह है कि उनके बारे में शफाअत काबिल कबूल है या नहीं? नहीं, क़यामत के मैदान में अहलुल्लाह की शफाअत काबिल कबूल होगी। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हज़रत हैदर कर्रार ही की रवायत है कि नबी करीम अलैहि सलाम का फरमाना है कि जिस आदमी ने कुरान मजीद को तरतीब के साथ, महासन के साथ, मखारिज के साथ, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के साथ, सिफ़ात मुहस्सना महलिया के साथ, सिफ़ात आर्ज़ा के साथ उसने कुरान मजीद याद कर लिया,
पढ़ता है, हाफिज बन गया है। और ये बात आप हमेशा ही याद रखें, हर अमले साले के बारे में, शफात के बारे में अकीदा सहिया शर्त होगा। इसके साथ आपको दूसरी अहादीस की मार्फत ये कैद ज़्यादा करना पड़ेगी कि उसका अकीदा भी सही है। उसको ऐसे 10 आदमियों की शफात करने का हक दिया जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। लोग दोज़ख में जा चुके हैं, जहन्नम उन पर वाजिब हो चुकी है। इसके बाद एक हाफिज पेश होगा जो अपनी चॉइस के, अपने इंतखाब के 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला सकता है। जब एक हाफिज की शफात से 10 आदमी बख्शे जा सकते हैं तो मदीने वाली की शफात से फिर कितने बख्शे जा सकते हैं। यके बाद दिगरे हजूर होते 3 मरतबा मुझे मौका दिया जाएगा, तो फिर जितना मैं चाहूँगा हर मौके पर अल्लाह करीम उनको दोज़ख से निकाल के जन्नत में भेजेगा। और तीसरी मरतबा जब मैं आऊँगा तो सिर्फ वही लोग दोज़ख में रोक लिए जाएंगे कि जिनको कुरान रोकेगा, यानी जिन्होंने शिरक किया, यानी नाम के तौर पर मुसलमान थे लेकिन अकीदे के एतबार से फासिदुल अकीदा थे। उनकी मौतें कुफरियात पर हुई हैं, शिरकियात पर हुई हैं, अकायदे सहिया पर, उन अकायदे सहिया के मीज़ान पर उनका अकीदा नहीं तुलता। यानी बदअकीदगी अगर रोकेगी तो रोकेगी, गुनाह हजूर की शफात के मुकाबले में नहीं ठहर सकते। तो जब सरकार ही का मुनकर होगा तो फिर बाकी बहस क्या रह जाएगी। कहा तेरे मुनकर के लिए शफात नहीं है, तेरे मानने वाले की खा कितना भी गुनहगार हो, सब के लिए शफात मुमकिन है।